वेलकम टू माय चैनल। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 40 तक हमने डिस्कस कर लिए थे, तो इस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 41 से अपन डिस्कस करेंगे। अगर आपने इससे पहले के सारे मेरे ट्रांसफार्मर के पार्ट नहीं देखे तो प्लीज़ जाकर उनको देखिए, और उनसे ही रिलेटेड आगे क्वेश्चन भी इसी पार्ट में आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। और हमारा एम क्या है, बच्चों का सिलेक्शन दिलाना। और बच्चों का सिलेक्शन आपका कैसे होगा, आपकी नॉलेज प्लस रट्टा से होगा। मैं आपको हर वीडियो में ये चीज़ें बोलता हूँ, नॉलेज प्लस रट्टा, ठीक है। नॉलेज तो आपने कहीं ना कहीं से ले ली होगी, मैं भी कभी कभी अपने इस चैनल पर कुछ चैप्टर वाइज भी पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, तो आप उन वीडियो को भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो आप रट्टा आप कैसे मार सकते हो, इसी बुक को, इलेक्ट्रीशियन की जो ये बुक है यूथ कंपटीशन की, आप इस बुक को आप 3 से 5 बार लगाइए। और ये जो मैं वीडियो आपको बना रहा हूँ प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर की, उस वीडियो को आप कम से कम आप 10 बार देख लीजिए, जब जब फ्री हो आपको, जब जब देखनी है। आपने अगर ये काम कर लिया ना, तो ये क्वेश्चन आपको रट जाएंगे, नॉलेज के साथ में ये क्वेश्चन आपको रट जाएंगे। और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो आपको फ्यू सेकंड के अंदर आप उस क्वेश्चन का आंसर आप देख चुके हो, ठीक है। तो आपको इतना सब कुछ करना है। चलिए अब टाइम वेस्ट ना करते हुए हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 आपका क्या कह रहा है, आपका कॉपर लॉस इन ट्रांसफार्मर। अगर कॉपर लॉस आपके होते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर, वो काय के अंदर होते हैं, ठीक है। कोर के अंदर बिल्कुल नहीं होते, बाइंडिंग के अंदर बिल्कुल होते हैं, मेन बॉडी के अंदर बिल्कुल नहीं, बुशिंग के अंदर बिल्कुल नहीं। तो कितना सिंपल क्वेश्चन था ये। आपका काय के अंदर होता है, कॉपर लॉस तो आपके भैया बाइंडिंग के अंदर ही होते हैं। जो बाइंडिंग होती है उसी के अंदर आपकी कॉपर लॉस होते हैं। और आपको मेरे को कमेंट करना है, जो आपके कोर के अंदर जो लॉस होते हैं, जो कोर के अंदर जो लॉस होते हैं, उन लॉसेस को अपन क्या कहते हैं, आपको वो मेरे को कमेंट करके आपको मेरे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 42, इन अ ट्रांसफार्मर द इंसुलेशन रेजिस्टेंस बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी मस्ट बी। मतलब जो इंसुलेशन जो होना चाहिए प्राइमरी बाइंडिंग और सेकेंडरी बाइंडिंग का, उसके अंदर इंसुलेशन कैसा होना चाहिए। देखो ट्रांसफार्मर के अंदर जो बाइंडिंग होती है प्राइमरी और सेकेंडरी, ये दोनों किसी कैसे आपकी इलेक्ट्रिकली बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं होती है आपस में। और ये कनेक्टेड कैसे होती है, ये मैग्नेटिकली कनेक्टेड होती है, ठीक है, आपकी ट्रांसफार्मर के अंदर। तो इन दोनों के बीच का जो इंसुलेशन जो कैसा होता है, आपका इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट, आपका इनफाइनाइट। तो शून्य बिल्कुल नहीं, 100 के लिए इनका कोई मतलब ही नहीं, इनफाइनाइट होता है भैया, इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट, अनंत कहते हैं ना उसको, इनफाइनाइट आपका होता है, क्योंकि दोनों की दोनों बाइंडिंग अलग अलग रखी रहती है भैया, बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं होती है एक दूसरे से, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका बहुत सिंपल, क्वेश्चन नंबर 43 बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको आपको समझने से जाना, आपको रटने की जरूरत है। 3 to 3 फेज ट्रांसफार्मर कनेक्शन पॉसिबल फॉर पैरेलल ऑपरेशन। मतलब 3 फेज का जो ट्रांसफार्मर होता है उसको आपको पैरेलली ऑपरेट कराना है, तो उनकी कनेक्शन जो कैसे होने चाहिए, ये होना चाहिए आपका डेल्टा टू स्टार, ये आपका ऐसा ही आपका होना चाहिए, डेल्टा टू स्टार। और इसमें आपकी पैरेलल ऑपरेशन की कंडीशन में। तो इस क्वेश्चन को आपको रट लीजिए, ये वन ऑफ द टफ क्वेश्चन मैं इसको बोलूंगा, कोई हार्डली हर क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन मिलता नहीं है, लेकिन अगर आपको मिल जाए तो आपको ये याद रखना है, डेल्टा स्टार आपका होता है पैरेलल ऑपरेशन के अंदर, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 44 की। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज विजिबल। आपका इनमें से कौन सा पार्ट आपका विजिबल होता है। देखो कोर, आपकी जो कोर होती है ना, कोर जो आपकी क्या होती है ट्रांसफार्मर के अंदर होती है, जिसके ऊपर अपनी क्या होती है बाइंडिंग लपटी होती है, ठीक है। तो ये तो आपकी ट्रांसफार्मर के अंदर होती है। सेकेंडरी बाइंडिंग, प्राइमरी बाइंडिंग, ये दोनों ही आपकी क्या होती है ट्रांसफार्मर के अंदर होती है, तो ये तो नहीं दिखाई देती है। और देखो सेकेंडरी बाइंडिंग नहीं दिखाई देती, तो प्राइमरी बाइंडिंग कहां से दिख जाएगी। तो आपकी जो बुशिंग होती है ना, ये आपकी क्या होता है आउटर मोस्ट आपका पार्ट होता है, तो बुशिंग आपकी दिखाई देता है। देखो ट्रांसफार्मर की कुछ ऐसा होता है, ये होता है आपका पूरा का पूरा मेन टैंक हो गया, इसके अंदर ये कोर होती है, कोर के अंदर आपका क्या होता है बाइंडिंग्स लटकी होती है। और यहाँ पर क्या होता है, ये बाइंडिंग का जो कनेक्शन होता है ना, जैसे कि इनकमिंग आउटगोइंग जो करना होता है ना, यहाँ पर दो क्या होती है बुशिंग होती है, ठीक है, बुशिंग होती है। तो बुशिंग के थ्रू आपका क्या होता है, पहले तो ये करंट आता है, फिर यहाँ से जाके म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से यहाँ पर जो भी होता है प्रोसेस होती है, फिर यहाँ से आउटकमिंग हो जाता है। तो इनकमिंग और आउटकमिंग का काम कौन करता है, आपकी बुशिंग करती है। तो बुशिंग आपका कैसा पार्ट होता है, वो आउटर बॉडी पार्ट होता है, और वो हमें विजिबल होता है इजीली, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है, आ ट्रांसफार्मर वर्क ऑन। ट्रांसफार्मर काय पे वर्क करता है, एसी सप्लाई, एसी एंड डीसी सप्लाई, नन ऑफ दिस। भैया अपना ट्रांसफार्मर आपका एसी सप्लाई पे ही काम करता है, ना कि डीसी सप्लाई पे काम करता है। डीसी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखो यहाँ डीसी आगे हट गया, नन ऑफ दिस हट गया, तो आपका एसी सप्लाई पे काम करता है, ठीक है। और डीसी पे क्यों नहीं करता है, इसका आंसर मैंने आपको बहुत अच्छे से बता चुका है, कोई भी एग्जामिनर पूछ सकता है। डीसी की क्या होती है, आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, आपकी 0 होती है, इसलिए हम डीसी पे ऑपरेट नहीं करते हैं ट्रांसफार्मर को। और अगर आपने गलती से भी ट्रांसफार्मर को आपने डीसी सप्लाई दे दी, तो आपकी जिस बाइंडिंग को आप डीसी सप्लाई दोगे, वो आपकी बाइंडिंग आपकी क्या हो जाएगी, जल जाएगी। तो आपकी अगर आपने प्राइमरी पे दिया तो प्राइमरी बाइंडिंग डैमेज हो जाएगी, आपने सेकेंडरी पे अगर आपने डीसी दे दी तो आपके सेकेंडरी बाइंडिंग आपकी बर्न हो जाएगी, ठीक है। तो आपको हमेशा के लिए याद रखना है, आपको डीसी सप्लाई क्यों नहीं देते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 46 आपका कह रहा है, फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर द एफिशिएंसी शुड बी ग्रेटर देन। आपका आइडियल ट्रांसफार्मर में एफिशिएंसी कैसी होनी चाहिए। देखो आइडियल ट्रांसफार्मर में एफिशिएंसी तो आपकी क्या होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए भैया हमारे हिसाब से। ऐसा कोई ऑप्शन है 95, 90, 80, 98, तो सबसे ज्यादा जो परसेंटेज में आपको दिखे उसी को आपको टिक करना पड़ेगा, ये अपनी मजबूरी है, वरना 100 होता तो हम 100 को टिक कर देते। तो यहाँ पर आपको हिसाब से आपको ऑप्शंस के हिसाब से आपको बी ऑप्शंस को आपको टिक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आइडियल ट्रांसफार्मर की बात कर लिया। आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या होता है, एफिशिएंसी 100% होती है, लॉस आपके 0 होते हैं, ठीक है।
कि कपलिंग कैसी होती है आपकी 100, मतलब 100 का मतलब बन, अपन कपलिंग को क्या कहते हैं, अपन बन, ठीक है। कपलिंग की वैल्यू क्या होती है, म्यूचुअल वो कपलिंग जो कैसी होती है आपकी 100% होती है, दैट इज इक्वल टू बन, ठीक है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 47 क्वेश्चन पे अपन आ गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 आपका क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर अ गुड कूलिंग लिक्विड इन अ ट्रांसफार्मर। कौन सी क्वालिटी जरूरी नहीं है ट्रांसफार्मर के लिक्विड इन अ ट्रांसफार्मर, ठीक है। शुड हैव एक्सीलेंट इंसुलेशन रेजिस्टेंस, ये वाली तो होनी चाहिए, मतलब उससे जो ऑयल होता है ट्रांसफार्मर, देखो ऑयल से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं ट्रांसफार्मर की, पहले मैं आप बताता हूँ। ऑयल का काम क्या होता है, ऑयल का 2 काम होते हैं, देखो एक तो आपका कूलिंग के लिए काम करता है आपके लिए ऑयल, और एक दूसरा आपका इंसुलेशन के लिए काम करता है, ये इंसुलेशन के लिए काम करता है, ठीक है। ये बात हो गई होगी, ठीक है। और ऑयल का ट्रांसफार्मर जो ऑयल होता है उसका फ्लैश पॉइंट कितना होता है, 140 डिग्री होता है। ये क्वेश्चन तो आप, ये दोनों तीनों क्वेश्चन मैंने आप बताए ना, ये तो आपको रटे होने चाहिए। फ्लैश पॉइंट कैसा होना चाहिए आपका, 140 डिग्री होना चाहिए, और आपकी विस्कोसिटी कैसी होनी चाहिए ट्रांसफार्मर की, आपकी लो विस्कोसिटी होनी चाहिए। तो मैंने क्या बताया, ट्रांसफार्मर का कूलिंग के लिए काम करते हैं, इंसुलेशन के लिए काम करते हैं, ट्रांसफार्मर के ऑयल के 140 डिग्री आपका फ्लैश पॉइंट होता है, और 140 डिग्री फ्लैश पॉइंट होता है, और आपकी लो विस्कोसिटी होनी चाहिए, ठीक है। देखो इंसुलेशन के लिए काम करता है, बिल्कुल करता है। शुड हैव बेटर हीट कंडक्टिविटी भी होनी चाहिए। शुड हैव लो विस्कोसिटी, बिल्कुल होनी चाहिए। शुड एब्जॉर्ब मॉइस्चर इजीली व्हेन एक्सपोज टू एयर, नहीं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये क्वालिटी नहीं होनी चाहिए, नॉट पूछा है, ठीक है, ठीक है। तो ए वाली इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 48 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है आपका, द पैरेलल ऑपरेशन से बहुत क्वेश्चन आते हैं, आपको भूलना नहीं है, ठीक है। पैरेलल ऑपरेशन से कम 6 से 7 क्वेश्चन अपन ने डिस्कस कर लिए इससे पहले प्रीवियस ईयर के वीडियो में, ठीक है। फॉर अ पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अ ट्रांसफार्मर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज कंपलसरी, कौन सी कंडीशन इनमें से कंपलसरी है। देखो पोलरिटी ऑफ अ ट्रांसफार्मर, ये तो मोस्ट कंपलसरी कंडीशन है, ठीक है। सेम वोल्टेज रेशियो आपका सेम वोल्टेज रेशो ये भी आपकी होनी चाहिए, सेम परसेंटेज इंपीडेंस ये भी होनी चाहिए। लेकिन ए वाली जो बी वाली जो कंडीशन है ना, वो बहुत ज़्यादा मैंडेटरी नहीं है, लेकिन इस ऑप्शंस के और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको आपको बोलना पड़ेगा, हाँ ये भी होती है, ठीक है। टर्न्स इन अ प्राइमरी बाइंडिंग मस्ट बी सेम, ये बिल्कुल होना नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन हो जाएगा। इससे पहले 6 से 7 क्वेश्चन अपन ने डिस्कस कर लिए पैरेलल ऑपरेशन के सारे जो भी आते हैं। तो आपको ये, अगर आप वीडियो को 10 बार देखोगे तो आपको ये क्वेश्चन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, मतलब क्वेश्चन पढ़ना है और आपको ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, आपको डायरेक्टली आपको ऑप्शंस याद हो जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से आपको अपनी तैयारी को आपको रखना है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 49 पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है आपका, द मटेरियल मोस्ट सूटेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द कोर ऑफ अ ट्रांसफार्मर। जो आपकी जो कोर होती है ट्रांसफार्मर की, वो काय से बनी होती है, ये क्वेश्चन तो हर आईटीआई वाले इलेक्ट्रीशियन बच्चों को रटा होना चाहिए। CRGO, अगर इसका फुल फॉर्म याद नहीं है तो एक बार के लिए मैं मान लूंगा, लेकिन आपको CRGO की कोर को उसको बनाते हैं, ठीक है। CRGO इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील, ठीक है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, हॉट रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील, बिल्कुल नहीं, कोल्ड CRGO, ठीक है, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील, यही इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, वो बी ऑप्शन। कास्ट स्टील बिल्कुल नहीं, नन ऑफ दिस बिल्कुल नहीं। तो आपका CRGO की आपकी कोर बनी होती है, जो कोर होती है ना ट्रांसफार्मर की, वो काय की बनी होती है, CRGO की बनी होती है, ठीक है। ये तो क्वेश्चन रटने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है आपका, द ट्रांसफार्मर रेटिंग आर यूजुअली एक्सप्रेस इन टर्म, ट्रांसफार्मर की रेटिंग टाइम होती है KVA, ये बात आपने सुनी होगी, KVA में होती है। ऑप्शन देख लेते हैं, वोल्ट बिल्कुल नहीं, चलो हटा दो, एम्पियर बिल्कुल नहीं, हटा दो, वोल्ट एम्पियर, हाँ भैया होती है वोल्ट एम्पियर, वाट बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पर के कहाँ गया भैया, अरे बुढ़वा, के जो होती है ना वो आपकी क्वांटिटी को बताती है, कि मतलब ये हजारों की क्वांटिटी में, ठीक है। BA मेन आपकी वो क्या होगी, वोल्ट इंटू एम्पियर आपकी यूनिट हो गई, ठीक है। के तो आपकी क्वांटिटी को बताती है, के मतलब हजार, मतलब 50 है तो क्या हो गया ये 50 KVA, एक मिनट, 50 KVA, तो के आपको क्या बता रहा है यहाँ पर, 50 के बाद 1000 लगा लो, 50 के बाद आप 1000 लगा लो, 50,000, अगर अपन इसमें हिंदी में लिखते हैं 50,000 के वोल्ट इंटू एम्पियर, तो ये आपकी ये होती है, के का मतलब तो यहाँ पर 1000 होता है, ये तो कॉन्स्टेंट है, तो आप इसको वोल्ट इंटू एम्पियर होती है। तो के तो आप जनरली क्या होता है, ट्रांसफार्मर की जो कैपेसिटी होती है बहुत जानना में होती है, जो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर बहुत जानना होती है, इसलिए अपन उसके आगे हमेशा के लगा के चलते हैं, लेकिन मैंडेटरी नहीं है के लगाना है। अगर आप किसी इंटरव्यू को आप अगर बताओगे कि ट्रांसफार्मर की यूनिट आप किस में एक्सप्रेस करते हो, तो आप वोल्ट इंटू एम्पियर भी बोल सकते हो, और जनरली आप यूजुअली किस में करते हो, KVA में करते हो। अगर आपने यूजुअली वर्ड लगा दिया तो आपका क्या बोल रहा है, आपका KVA। तो इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, आपका वोल्ट एम्पियर, सी। बाइंडिंग इन अ ट्रांसफार्मर हैज मोर नंबर ऑफ टर्न्स, किस बाइंडिंग के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स क्या ज्यादा होते हैं, तो आपको इसका आंसर तो आपको रटा होना चाहिए। हाई वोल्टेज साइड क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होते हैं, लो वोल्टेज साइड क्या होता है आपके नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आपको ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, हाई वोल्टेज साइड आपको जहां दिख जाए उसका आपको टिक लगा देना है, हाई वोल्टेज साइड में, ठीक है। और आपको मैंने काफी बार बता चुका हूं इससे रिलेटेड, आपका हाई वोल्टेज साइड में क्या होता है, आपकी वोल्टेज तो हाई रहती है लेकिन करंट आपका लो रहता है, ठीक है। और लो वोल्टेज साइड क्या हो गया, आपका वोल्टेज कम होगा लेकिन करंट आपकी ज्यादा होगी। तो आपको ये चीजें सारी भूलना नहीं है। और स्टेप अप स्टेप डाउन का क्या मतलब है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का मतलब क्या है आपका, इसके अंदर क्या होगी, वोल्टेज आपकी ज्यादा होगी और करंट तुम्हारा
कम होगा। और स्टेप अप के और स्टेप डाउन का मतलब क्या है आपको पता होना चाहिए। स्टेप डाउन का मतलब क्या है, आपका वोल्टेज उसके अंदर कम होगी और करंट उसके अंदर हाई होगा, ठीक है। तो इसी हिसाब से आपका क्या होगा, आपकी वोल्टेज कम है तो आपकी प्राइम कैसी होगी, आपकी नंबर ऑफ टर्न्स कम होगी, और प्राइम मतलब जो लो वोल्टेज साइड होगी ना उसके अंदर क्या होगी, आपकी नंबर ऑफ टर्न्स कम होगी, और हाई वोल्टेज साइड वाइंडिंग में क्या होगा, आपका नंबर टर्म्स ऑफ हाई होगी, ठीक है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा सिंपली, ठीक है। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको एक्स्ट्रा दी थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है आपका, इन अ ट्रांसफॉर्मर हिस्टेरिस लॉस कैन बी रिड्यूस। हिस्टेरिस लॉस अपन क्यों रिड्यूस मतलब कैन बी रिड्यूस, किसकी वजह मतलब इनमें से ऑप्शंस में से आप देख के आपको बताना है कि इसमें से कौन सी वजह से अपन हिस्टेरिस लॉस को कम करते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या है आपके पास में, रिड्यूस द थिकनेस ऑफ द आयरन कोर लेमिनेशन कंट्रोलिंग स्टील कंटेंट ऑफ द स्टील लेमिनेशन रिड्यूसिंग द लोड ऑफ द ट्रांसफॉर्मर और नन ऑफ दिस। देखो आपको सबसे पहले आपको क्वेश्चन में से आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करना आना चाहिए। देखो सी वाला तो बिल्कुल नहीं हो सकता, रिड्यूस मतलब लोड पे कोई भी आपका बिल्कुल भी हिस्टेरिस लॉस डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। और फोर्थ वाला भी इसमें से हो सकता है लेकिन नहीं है अभी तो, ठीक है। तो रिड्यूसिंग द थिकनेस ऑफ द आयरन कोर ऑफ लेमिनेशन ये होता तो है, ठीक है। तो और बी भी होता है कंट्रोलिंग सिलिकॉन कंटेंट ऑफ द स्टील। और मेनली क्या होता है, ये दोनों ही ऑप्शंस आपके मैं सच बताऊं तो ये क्या होते हैं, हिस्टेरिस लॉसेस कम करते हैं। लेकिन आपका जो मेनली जो होता है ना, इसके किसकी वजह से करते हैं, वो सिलिकॉन कंटेंट को कंट्रोलिंग करके आपको हिस्टेरिस लॉस को कम करते हैं। और बी आपका ए ऑप्शन बी सही है, रिड्यूसिंग द थिकनेस ऑफ आयरन कोर लेमिनेशन। और ये आपका मेनली क्या के लिए करते हैं, एडी करंट के लिए आपका करते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा आपके पास, बी ऑप्शन आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, इग्निशन कॉइल ऑफ एन ऑटोमोबाइल एक्ट। जो इग्निशन कॉइल होती है ऑटोमोबाइल्स के अंदर, वो आपकी किस टाइप की होती है, आपकी वो कैसी होती है, आपको बी स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के जैसे होती है। क्योंकि उसके अंदर क्या ओपन को हाई वोल्टेज की जरूरत होती है, करंट के ओपन की लो की जरूरत पड़ती है, मतलब हाई वोल्टेज इग्निशन की जरूरत होती है। तो वो कैसा होता है, इग्निशन कॉइल आपकी किस टाइप की होती है, आपकी एक तरह से आपका स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको आप जरूर देखे जाए, इस टाइप के क्वेश्चन आपके मिल सकते हैं किसी भी एग्जाम के अंदर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है आपका, द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी ऑफ अ करंट ट्रांसफॉर्मर इज यूजुअली, जो मतलब जो सीटी होती है, सीटी देखो मैं आपको बता दूं, जो करंट ट्रांसफॉर्मर होता है सीटी, उसका अपन दो यूज के लिए लेते हैं, एक प्रोटेक्शन के लिए यूज में लेते हैं इंडस्ट्री के अंदर, और एक आपका मीजरिंग यूज के लिए लेते हैं। इसके अंदर क्या है, आपकी नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी साइड बहुत ही कम होती है, ठीक है। तो इसका ये सारे के सारे ऑप्शंस अगर आपको पता होगा तो इनको आप एलिमिनेट कर दोगे, तो आपका सिर्फ सिंपल एक ही क्वेश्चन ऑप्शन रह जाएगा, वो है ऑप्शन से 1 से 5 आपकी जनरली प्राइमरी साइड में करंट ट्रांसफॉर्मर में होती हैं नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और सीटी के बारे में मैंने आपको पिछले ही वीडियो में आपको बहुत सारे पॉइंट आपको बताए थे, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उसको जाके देखिए, उसके अंदर मैंने सीटी को काफी हद तक मैंने आपको डिस्क्राइब करने की कोशिश की है, ठीक है। तो इसलिए मैं इस बार बार आपको वही पॉइंट नहीं दोहराऊंगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 55 है, ठीक है। बकल्स रिले यूज इन, बकल्स रिले किस में यूज होती है, इनमें से ऑप्शंस आप देख लीजिए, काय में क्या क्या दिया हुआ है आपका, ठीक है। हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट प्रोटेक्शन बिल्कुल भी नहीं, आपको पता होना चाहिए बकल्स रिले हमारा क्या होता है, ट्रांसफार्मर के अंदर यूज होती है, ठीक है। और ये तो यूज होती है ट्रांसफार्मर के अंदर, तो आपका क्या हो जाएगा, ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन। ऑप्शन नंबर सी तो बहुत इजी आपने लगा दिया, कोई बात नहीं, लेकिन आपको मेरे को कमेंट करके आपको मेरे को ये बताना है, ट्रांसफार्मर के अंदर जो बकल्स रिले यूज होती है वो किन किन फॉल्टों के लिए आपका यूज किए जाते हैं, इसका आंसर आपको मेरे को कमेंट करके बताना है। और इसका आंसर मैं आपको प्रीवियस वीडियो में काफी बार दे चुका हूं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बकल्स रिले हमारा ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन के लिए यूज की जाती है। ट्रांसमिशन लाइन बिल्कुल नहीं, जनरेशन प्रोटेक्शन बिल्कुल नहीं, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंटेशन प्रोटेक्शन बिल्कुल नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका क्लियरली इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 56 की। तो 56 आपका क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ नंबर फेज ट्रांसफॉर्मर इज क्लासिफाइड। आपको ये पूछ रहा है ट्रांसफॉर्मर जो क्लासिफाई किए जाते हैं फेज के आधार पर किस किस में किए जाते हैं। आपने देखा होगा ट्रांसफॉर्मर सिंगल फेज का आता है और एक 3 फेज का आता है, और 2 फेज का आपने देखा है क्या, बिल्कुल नहीं। तो आपका सिंगल फेज और 3 फेज की क्लासिफिकेशन होते हैं। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन कैसे दिए हुए हैं इसके अंदर। देखो ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ए सिंगल फेज, बी ये ऑप्शन नहीं है, ये अभी क्वेश्चन नहीं है, बी डबल फेज, टी ट्रिपल फेज। फिर उसके बाद ऑप्शन तो यहाँ पर है, ओनली ए सही है इसमें से, ओनली ए और सी सही है, ओनली बी सी सही है। देखो बी तो कहीं आएगा नहीं, तो आपका बी ए हट गया और ए तो हट ही गया, तो ओनली ए तो सही है ही और सी भी सही है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सिंगल फेज और 3 फेज दोनों में ही आपके ट्रांसफार्मर आपके आते हैं। इसको मैं एक्समल लिखता हूं ट्रांसफार्मर को शॉर्ट में, ठीक है, ठीक है। चलिए बात करते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कोई बड़ी बात नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 57 पे अपन पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो लीकेज फ्लक्स इन अ सेल टाइप ट्रांसफार्मर विद रिस्पेक्ट टू अ कोर टाइप ट्रांसफार्मर, मतलब जो देखो दो टाइप के, मतलब अपने पास 2 टाइप की कोर यूज करते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर। एक तो होती है आपकी कोर टाइप, कोर टाइप के अंदर क्या होती है, ऐसी एक कोर बनाते हैं, उसके ऊपर एक यहां पर बाइंडिंग लपेटते हैं, एक यहां पर अपन लपेटते हैं, ठीक है। और दूसरी आपकी क्या होती है,
दूसरी आपकी क्या होती है, एक ऐसी लिंब बनाई जाती है, उसी के अंदर एक कोल लपेटते हैं प्राइमरी, फिर उसी के ऊपर अपन दूसरी लपेटते हैं इंसुलेशन की मदद से, तो एक ही पे दूसरी आपकी बनी होती है, ठीक है। तो ये होती है आपकी सेल टाइप की, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, देखो जो कोर टाइप में जो होता है ना, इसके अंदर जो लीकेज फ्लक्स होता है, जो लीकेज फ्लक्स होता है वो ज्यादा होता है, ये ज्यादा होता है, हाई होता है। और इस सेल टाइप में क्या होता है, आपका लीकेज फ्लक्स क्या होता है, कम होता है। तो उस क्वेश्चन में क्या पूछा, सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर में लीकेज फ्लक्स कैसा होता है विद रिस्पेक्ट टू कोर टाइप। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कैसा होता है, लेस होता है। सेल टाइप में कैसा होता है, लेस होता है, किसके रिस्पेक्ट में, आपका कोर टाइप के ट्रांसफॉर्मर में। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, ए लेस, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, अच्छा क्वेश्चन था आपको ये, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 58 पे अपन पहुंच चुके हैं, ठीक है। बेरी टाइप ट्रांसफॉर्मर एज कंपेयर टू अदर आर यूजुअली, बेरी टाइप जो ट्रांसफॉर्मर होता है वो किस टाइप का होता है अदर के रिस्पेक्ट में आपको पूछा, ठीक है। कूल विद हाई पावर। देखो जो बेरी टाइप के जो ट्रांसफॉर्मर यूज किए जाते हैं, मैं आपको पहले ही बता दूं, वो हाई पावर रेटिंग के लिए यूज किए जाते हैं, हाई पावर कैपेसिटी के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लो वाला ऑप्शन को उठा दो, ये तो आपको याद होना चाहिए। तो आपका बी और डी ऑप्शन तो आपको कैसे भी नहीं होंगे। अब बस और हाई पावर तो सेम है बी, ए और सी वाले में। तो आपका ये जो होता है ना कूल होता है, ये ठंडे अवस्था का होता है, कूल विद हाई पावर कैपेसिटी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और ये हॉट नहीं होता है, यहाँ पर ये गलती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन इजीली क्या हो जाएगा आपका, ए आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो बेरी टाइप ट्रांसफॉर्मर से हमेशा क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो आपको बेरी टाइप ट्रांसफॉर्मर आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आता ही है। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करेंगे। ऑयल ब्लास्ट कूलिंग इज जनरली एम्प्लॉयड फॉर अ ट्रांसफॉर्मर हैविंग अ कैपेसिटी। मतलब ऑयल ब्लास्टिंग कैपेसिटी, देखो मतलब जो ट्रांसफॉर्मर को जो कूलिंग की जो होती है ना विधियां, वो बहुत साइड की होती है, ठीक है। एक होती है एयर ब्लास्ट होती है, ठीक है, ऑयल ब्लास्टिंग होती है, ठीक है, और आपकी ऑयल ऑयल की भी होती है, ठीक है। तो इस टाइप के बहुत सारी कूलिंग होती है ट्रांसफार्मर के अंदर। तो इसके अंदर पूछा जा रहा है ऑयल ब्लास्टिंग कूलिंग जनरली एम्प्लॉयड फॉर अ ट्रांसफार्मर हैविंग अ कैपेसिटी। जो ऑयल टाइप की जो कूलिंग होती है, ऑयल ब्लास्टिंग कूलिंग जो होती है ना, वो जनरली आपकी क्या है, वो 500 केवीए के अधिक वाले ट्रांसफार्मर में यूज किए जाते हैं। छोटे ट्रांसफार्मर में यूज नहीं किए जाते हैं, ये बड़े बड़े ट्रांसफार्मर में इस टाइप की कूलिंग की व्यवस्था को उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, मोर देन 50 केवीए के ऊपर अपन ऑयल ब्लास्टिंग तो अपन यूज करते हैं, ठीक है। कूलिंग का मेथड है, ठीक है। कूलिंग के मेथड से आपके जनरली क्वेश्चन आते जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो कूलिंग मतलब जो कूलिंग होती है ट्रांसफार्मर की 3-4 टाइप की होती है, उसको आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 60 की। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है, द मिनिमम फ्लैश पॉइंट ऑफ अ ट्रांसफार्मर ऑयल। देखो आपको काफी बार मैंने आपको रटवा चुका हूं, फ्लैश पॉइंट ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल कैसा होता, क्या होता है, उसकी वैल्यू 140 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 140 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इसमें पूछ लिया आपको मिनिमम फ्लैश पॉइंट पूछा है, तो ये जो 140 डिग्री सेल्सियस जो होती है ना, वो फ्लैश पॉइंट की मिनिमम ही डिग्री होती है। इसका क्या मतलब है, आपका 140 डिग्री के ऊपर क्या है, ट्रांसफार्मर का जो ऑयल होता है वो आपका वेपोराइज होना स्टार्ट हो जाएगा 140 डिग्री के बाद, ठीक है। तो मैं आपको एक और क्वेश्चन पूछता हूं, तो ट्रांसफार्मर का जो ऑयल होता है उसका स्टार्टिंग में कलर कैसा होता है, ये आपको मेरे को क्या करना है, आपको कमेंट करके आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। ट्रांसफार्मर का स्टार्टिंग में कलर कैसा होता है, ये आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 61 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा था, फॉलोइंग फिगर आज रिप्रेजेंट, जो फॉलोइंग फिगर है ना वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो सिंपली आपका क्या कर रहा है, ऑटो ट्रांसफार्मर को वो कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर ये क्या लगा है, ये एरो लगा है ना, इस एरो से अपन क्या करते हैं, अपन कम जाना कर सकते हैं वोल्टेज को। तो ऐसा किसमें करते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर में ही करते हैं ऐसा, ठीक है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर पर अपन क्या कर सकते हैं, अपन अपने हिसाब से अपन वोल्टेज को कम जाना कर सकते हैं। तो यही यूज होता है, और ये चित्र किसका है, आपका ऑटो ट्रांसफार्मर में होता है, ठीक है। पीटी और सीटी ये बिल्कुल नहीं होता, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर, ये बिल्कुल तीनों ऑप्शन गलत है, एक ही ऑप्शन आता है। और ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेबल क्वेश्चन है, होप सो आपको भी ये क्वेश्चन आपको रट गया होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, सिंपली आपका ये ऑटो ट्रांसफार्मर का चित्र है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 आपका क्या कह रहा है, क्लिप ऑन मीटर यूजेस काय में करते हैं, ये आपका करंट ट्रांसफार्मर में यूज किए जाते हैं। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा रेयर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा हटके क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत डीप में पूछा गया है। तो ये इसका आंसर आप रट सकते हो, आप क्लिप ऑन मीटर जो यूज करते हो अपन सीटी के अंदर करते हैं, करंट ट्रांसफार्मर के अंदर। देखो हर क्वेश्चन पेपर में 1-2 क्वेश्चन तो आपके ऐसे होते हैं जो थोड़ी हटके आते हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को आप जितनी बार आप लगाओगे तो उतनी ही बार आपको रट जाएंगे क्वेश्चन, इसलिए मैं कहता हूं ज्यादा से ज्यादा आप बुक्स को पढ़िए और वीडियो को देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 में आपका क्या कहा जा रहा है, आपका क्वेश्चन नंबर 63 आपका कह रहा है, ए डैश एक्ट एज सेफ्टी रिले इन अ ट्रांसफार्मर। सेफ्टी रिले इनमें से कौन सी है, ठीक है। तो इसमें एक्सप्लोजन बैंड बिल्कुल नहीं, देखो पीछे रिले पूछा हुआ है, तो आपको बकल्स रिले अभी क्वेश्चन अपन ने पढ़ा है। तो बकल्स रिले कैसी होती है, वो सेफ्टी ही के लिए ही यूज की जाती है ट्रांसफार्मर के अंदर, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शंस आपके हट जाएंगे, और पीछे से आपको ये यहाँ पर रिले दिया हुआ है, तो यहाँ पर बकल्स ही रिले है यहाँ पर। तो इस हिसाब से भी आप एक तुक्का मार सकते थे, लेकिन तुक्का मारने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, तो आपको बेसिक है, ये आपको रटे हुए हैं, इनकी ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 64 है। 64 में क्या कह रहा है आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इन अ ट्रांसफार्मर इफ अ लोड बिकम्स हार्ड, अगर आपका लोड बिकम्स हार्ड कर दिया जाएगा, द कॉपर लॉसेस चेंजेस बाय फैक्टर। देखो पहली बात तो आपको पता है, आपके लोड पे कौन से लॉसेस आपके करते हैं, आपके कॉपर लॉस आपके
डिपेंड करते हैं, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर उसने कही है अगर आपका लोड अगर हाफ कर दिया जाएगा तो वो कॉपर लॉसेस आपके कितने घट जाएंगे। देखो जो लोड होता है ना, एक्स होता है ना फॉर्मूले का, उसके अंदर स्क्वायर होता है, तो हाफ का लोड क्या किया, हाफ, तो हाफ का स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा आपका 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 टाइम आपके कॉपर लॉसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास, सी हो जाएगा सिंपली 1/4। ये बहुत थोड़ा सा ट्रिकी ऑप्शन क्वेश्चन था, बाकी ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेबल होता है, ये सबको इसके आंसर रट चुका होगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा 1/4, तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा, ठीक है।